हमारे YouTube चैनल यादों की विरासत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हम कश्मीर राज्य के बारे में बता रहे थे, तो हमने आपको वहां बता दिया था कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत हो गई थी। तो अब उससे आगे हम शुरू करते हैं कि कश्मीर के राजा थे उस समय चंद्रपेड़, जिन्होंने 711 से और 719 ईस्वी तक कश्मीर पर राज किया। उसके बाद एक योजना के तहत चंद्रपीड़ को मरवा दिया गया और उसका छोटा भाई जो उससे छोटा था तारापीड़, वो गद्दी पर आसीन हुआ। लेकिन तारापीड़ जो है आताताई शासक था। उसका शासन काल रहा 719 से 724 तक। उसने एक आतंक का शासन किया, लोगों में भय का माहौल फैलाया। तो उससे जो है सभी तंग थे, पूरी रियासत तंग थी। तो वहाँ के जो सामंत थे, विद्वान थे, उन्होंने सबने मिलकर एक योजना बनाई। वो इकट्ठे हुए, एक सभा की और उसमें तारापीड़ को पद से हटा दिया गया और 724 में उसकी जगह उनके छोटे भाई मुक्तापीड़, जिसका नाम ललितादित्य मुक्तापीड़ रहा, उसको शासक बनाया गया। और उधर खलीफाओं ने कई साल के रुकावट के बाद वहां से नया सेनापति अपना बना के भेजा, जुनायद खान। जी हाँ, जुनायद खान। तो जुनायद खान का जैसे ही पता लगा, वो छोटी छोटी रियासतों को जीतता आ रहा था जुनायद खान, हमले उसने शुरू कर दिए थे। तो जैसे ही कश्मीर के ललितादित्य को पता लगा, उसने फिर पंजाब बॉर्डर पर जाकर ही जुनायद खान को रोक दिया और उसको हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद वो छोटी छोटी रियासतों को जीतते हुए उसने कन्नौज पर हमले की योजना बनाई जुनायद खान ने। कन्नौज का शासक उस समय था यशोवर्धन। तो यशोवर्धन ने उससे युद्ध के लिए ललितादित्य से मदद मांगी। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने उसकी मदद की और दोनों की संयुक्त सेना ने जुनायद खान को बहुत बुरी तरह से हराया। और उसके बाद लगातार 730 में ही जुनायद की 3 और बड़ी हार हुई। उज्जैन में प्रतिहारों ने उसको हराया, मेवाड़ के बप्पा रावल ने उसको हराया और लाट नरेश पुलकेशित ने भी उनको हराया। लगातार 3 हार के बाद खलीफा ने उसको वापस बुला लिया और वापस लौटते वक्त ही रास्ते में जुनायद की मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने भेजा, नया सेनापति बनाकर खलीफाओं ने भेजा तमीम उल हक को। तमीम उल हक को तो आते ही भारतीय राजाओं ने, जिसमें ललितादित्य मुक्तापीड़ का मुख्य योगदान था, उन्होंने कहते ना हाथों हाथ ले लिया। तो उसको आते ही दबा लिया गया और उस पर इतना बड़ा हमला किया कि उसके पैर जमीन पर टिकने ही नहीं दिए और उसको हार का मुंह देखना पड़ा। और 731 में तमीम की भी मौत हो गई। और उसके बाद कहते हैं 731 से 747 तक छोटे छोटे हमले जो है कुछ रियासतों पे हुए, लेकिन कोई बड़ा हमला हुआ नहीं। तो अगले 300 सालों तक फिर तुर्कों की हिम्मत नहीं पड़ी कि भारतीय सरजमी पर उन्होंने पैर भी रखा हो। इसके बाद ललितादित्य ने कुछ अपने पड़ोसी जो राज थे, छोटे राज थे, जिनकी तुर्कों के साथ लड़ते लड़ते उनकी ताकत बहुत क्षीण हो चुकी थी, वो कमजोर पड़ चुके थे, उन राज्यों को भी अपने मातहत कर लिया, जिनमें काबुल था, कंधार था, गजनी क्षेत्र था और जो भी क्षेत्र थे सबको अपने मातहत कर लिया। और उधर उनका जो सहयोगी था यशोवर्मन, जी हाँ, तो यशोवर्मन भी एक अपने आप में मजबूत शासक था। उसके साथ भी मिलकर उन्होंने ललितादित्य ने काफी युद्ध लड़े। तिब्बतों को बार बार, तिब्बतों से बहुत युद्ध लड़े हैं। 731 से 747 तक 16 साल तक तिब्बतों के साथ युद्ध बहुत चले हैं।
कि वो बार बार सर उठाते रहे, बार बार उनको कुचला गया। तो यशोवर्मन उनका साथी था ललितादित्य मुक्तापीड़ का हर युद्ध में। तो यशोवर्मन ने के मन में एक लालसा आ गई कि ये जो युद्ध जीत रहा है वो मेरी वजह से जीत रहा है, क्यों ना इन क्षेत्रों पर मेरा भी अधिकार बराबर का हो। तो उसने इस ईर्ष्या से कुरुक्षेत्र जो भूमि आज हरियाणा में है, उस पर आकर अपने टेंट गाड़ दी, सेना तैयार कर दी युद्ध के लिए, कब्जे के लिए। ललितादित्य ने उसको समझाया भी, लेकिन वो मानने को तैयार हुआ नहीं। आखिर में ललितादित्य मुक्तापीड़ ने उस पर हमला किया। यशोवर्मन की सेना को बहुत बुरी तरह हराया गया और यशोवर्मन को अपने मातहत किया गया। उसके बाद जितना भी जीवन यशोवर्मन का रहा, उन्होंने कश्मीर राज्य के मातहत होकर ही काम किया। और कहते हैं 753 ईस्वी में यशोवर्मन की मौत भी हो गई। उसके बाद ललितादित्य मुक्तापीड़ ने एक लंबी उड़ान भरने की सोची और मुल्तान क्षेत्र जो आज है, कराची, मुल्तान, इन सबको उन्होंने अपने मातहत किया और जीता। उसके बाद वो जो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा था, उसमें तमिल, श्रीलंका तक, देखो समुद्र पार करके श्रीलंका को भी उन्होंने जीता। चीन के भी कुछ हिस्सों को जीता। बार बार तिब्बती मुंह उठा रहे थे, व्यापार के रास्ते को अवरोध कर रहे थे, उसमें बाधा बन रहे थे, तो वो रास्ते भी उन्होंने बार बार खुलवाने थे और तिब्बतों के साथ बार बार युद्ध होते रहे। 756 ईस्वी में उन्होंने एक चीन के भी बड़े भूभाग पर कब्जा किया। तो वो उनका शायद वो अंतिम समय था। उनकी मौत के लिए कोई निश्चित समय तो है नहीं, लेकिन 755-56 ईस्वी तक तो वो थे और उन्होंने युद्ध लड़े हैं, जीते हैं, चीन के भी कुछ भाग को अपने अधीन किया है। उसके बाद इतिहासकार कुछ ढूंढ नहीं पाए, उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। कहते हैं कि वो विश्व विजय अभियान पर निकल गया था और बहुत कुछ जीतते हुए शायद कहीं पर उनकी मौत हो गई होगी। तो आज इसी के साथ हम ललितादित्य मुक्तापीड़, जिसको भारत का सिकंदर भी कहते हैं और समुद्रगुप्त सेकंड भी उनको बोलते हैं, कि वो इतने बलिष्ठ, इतने बलवान थे, इतनी उनकी आगे की सोच थी कि उन्होंने अपने राज को बहुत दूर तक फैलाया। तो आज ये एपिसोड हम ललितादित्य मुक्तापीड़ का यही समाप्त करते हैं। तो आप मेरे पेज को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।